गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जय बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री एक हजार शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सरस्वती सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गुणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम चिन्मयी माता की जय। अपन ने कल पंचमेरु के बारे में समझा था और कल पंचमेरु की वंदना की थी। आज उसी टॉपिक को अपन आगे करते हैं। उसके पहले एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। पंचमेरु की वंदना में पंचमेरु की जर्नी पर अपन निकले हैं और वहाँ के 80 अप्रतिम चैत्यालयों की वंदना करना है। कल अपन ने देखा था कि सेंटर में जो जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरु पर्वत है वो सेंटर का है। विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु, ये जो 4 पर्वत है बाकी के वो जम्बू द्वीप में नहीं है। जम्बू द्वीप में सिर्फ सुदर्शन मेरु है। सुदर्शन मेरु की हाइट सबसे ज़्यादा है, बाकी 4 पर्वतों की हाइट सेम हाइट है। राइट, तो अपन आगे देखते हैं। सुदर्शन मेरु की हाइट मध्यलोक की हाइट के जितना ही 1,40,000 योजन की है। उसकी चूली का 40 योजन की है। उसकी जड़ यानी गहराई 1000 योजन नीचे है, जिससे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ 99,000 रहेगा। और मेरु की ऊंचाई यहाँ पे 99,000 योजन हो गई। 1000 योजन उसकी गहराई हो गई। दोनों को प्लस कर दोगे तो 1,00,000 योजन हो जाएगा। और चूली का के 40 योजन प्लस करोगे तो 1,40,000 योजन सुदर्शन मेरु की टोटल हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट, मेरु पर्वत पर अब अपन उसकी रचना को समझते हैं। सबसे पहले भद्रशाल वन, फिर नंदन वन, सौनस वन और पांडव वन, ये जो यहाँ पे एक दूसरे के बीच में, एक वन से दूसरे वन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। फाइन, सबसे पहले भद्रशाल वन है जो पूरा सुदर्शन मेरु आपको दिखता है, उसको अभी पूरा ना लेकर के सिर्फ नीचे का लिया था भद्रशाल वन। और यहाँ पर 1000 योजन विस्तार है भद्रशाल वन के आगे। राइट, भद्रशाल वन पर 1000 योजन विस्तार और 4 दिशा में 4 अप्रतिम चैत्यालय है। तो यहाँ पे लिखा है भद्रशाल वन ऊपर छाजे चैत्यालय चारों सुखपान। नेक्स्ट, सेकेंड जो वन है वो नंदन वन है। और नंदन वन में भद्रशाल से अपन 500 योजन हाइट पर जाएंगे, नंदन वन मिलेगा। वहाँ पर चारों दिशा में 500 योजन कट होगा और प्रथम कटनी मिलेगी। पहली कटनी पर चारों दिशा में 4 अप्रतिम चैत्यालय मिलेगी। तो यहाँ पर अपन ने 4 अप्रतिम चैत्यालय भद्रशाल वन में दर्शन किए और नंदन वन में भी 4 अप्रतिम चैत्यालयों के दर्शन किए। यहाँ जो पंच शतक पर सो है, दैट मीन शतक यानी 100 यानी 500 योजन ऊपर अपन आ गए। तो भद्रशाल वन से 500 योजन की हाइट पर अपने को नंदन वन के दर्शन हुए। नेक्स्ट, अब थर्ड वन है सौनस वन। तो अपन भद्रशाल वन से 500 योजन की हाइट पर नंदन वन आए थे। अब नंदन वन से सौनस वन का डिस्टेंस बताया है 62,600 सहस्रोत्तम वन, यानी 62,500 योजन हाइट पर क्या है, नंदन वन से सौनस वन है। तो टोटल 62,500 योजन है, उसमें से 11,000 योजन पे पर्वत सीधा जाता है। फिर 51,500 योजन तक पर्वत थोड़ा दोनों साइड से कट होता है। आप यहाँ देख रहे हो 11,000 योजन तक बिल्कुल सीधा है, फिर पर्वत दोनों साइड से थोड़ा तिरछा जाके 51,500 योजन
यानी टोटल 11,000 ये और 51,500 ये, टोटल 62,500 योजन पर अपने को बहुत ही सुंदर वन सोमनस वन मिलेगा। और सोमनस वन में भी चारों साइड से 500-500 योजन पर्वत कटता है, राइट। और फिर एक कटनी में बनेगी वहाँ पे चारों दिशा में 4 चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय के अपने को दर्शन होते हैं। नेक्स्ट, फिर सबसे टॉप पर जो वन है उसको कहते हैं पांडुप वन, राइट। वो पांडुप वन यहाँ भद्रसाल वन से 500 योजन यहाँ गए, नंदन वन से हम सोमनस वन 62,500 योजन गए, तो 500 और 62,500 यानी 63,000 योजन की हाइट पर हम इधर आए, राइट। फिर यहाँ 11,000 पर्वत सीधा जाता है और फिर 25,000 योजन पर्वत थोड़ा तिरछा होता है, तो 11,000 और 25,000 योजन यानी टोटल 36,000। यहाँ पूजा की जयमाला में लिखा था ऊंचा योजन सहस्र छत्तीसम यानी 36,000, तो टोटल ये 36,000 हो गया। यानी सोमनस वन से पांडुप वन के बीच का डिस्टेंस 36,000 योजन हो गया। और सबसे टॉप पर अपन पांडुप वन पे खड़े हैं, तो यहाँ टोटल कितनी हाइट पे आप अभी खड़े हो, भद्रसाल से ऊपर 500, फिर यहाँ 62,500 ये, तो टोटल 63,000 योजन और 63,000 योजन प्लस 36,000 योजन यानी 99,000 योजन की हाइट पर आप अभी खड़े हो। 99,000 योजन को आप किलोमीटर में करोगे तो 99 इंटू 99,000 इंटू 6,000, इतने जो आंसर आएगा इतने किलोमीटर की हाइट पर आप पांडुप वन में खड़े हो, राइट। तो इतनी हाइट पर यानी 99,000 हाइट आपकी सुदर्शन मेरु की जो ऊपर बताइए वहाँ आप पहुँच गए, 1000 योजन आपकी जड़ है, राइट। तो इतना हो गया पांडुप वन। नेक्स्ट, फिर अपन ने देखा था कि जो सुदर्शन वन है उसको तो अपन ने समझ लिया कि सुदर्शन मेरु किस तरह से 1,40,000 योजन का है। अब 99,000 का तो पर्वत देखा, 1000 योजन की गहराई है। अब जो 40 योजन है वो 40 योजन की जो चूली का है वो पांडुप वन के सेंटर में है, क्योंकि पांडुप वन पे जब अपन पहुंचे तब 494 योजन चारों साइड से पर्वत फिर कटता है, तो दोनों साइड से जब 494 जब कटेगा तो बीच में 12 योजन बचेगा। 12 योजन की विड्थ है चूलिका के नीचे और हाइट उसकी 40 योजन है। वो अपन चूलिका थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि अपन पूजा की जयमाला के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जयमाला में 5th नंबर का जो छंद है उसमें सुदर्शन मेरु का वर्णन 4 तक हो गया, 4 छंद तक। फिर बाकी के जो 4 पर्वत है उसका डिस्क्रिप्शन बताया है, तो अभी सुदर्शन मेरु को यहाँ से स्किप कर दिया, वो जम्बूद्वीप में है। ये 4 पर्वत की सिचुएशन कहाँ पर है उसको अपन नेक्स्ट ड्राई जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर जो 2nd नंबर का पर्वत, 3rd, 4th एंड 5th ये जो चारों पर्वत है उसकी हाइट सेम है। जैसे सुदर्शन मेरु सबसे डिफरेंट है, सबसे हाइटेड है, तो ये चारों पर्वत सुदर्शन मेरु से छोटे हैं और पर ये चारों पर्वत की सेम है। तो भूपर भद्रशाल वन चाहे यानी यहाँ जमीन पर भद्रशाल वन चारों का है और चारों का ही 10,000 योजन वहाँ पर है। नेक्स्ट, ये रिवाइज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 6 नंबर का जो है वो 500 योजन पर ऊपर जाना है, तो भद्रसाल से 500 योजन पर ऊपर गए तो अपने को कौन सा वन मिल गया, नंदन वन। ये एक में नोटिफाई किया है पर आपको चारों में समझना है। नेक्स्ट, फिर नंदन वन से सोमनस वन का अंतर डिस्टेंस 55,500 योजन है और अपन ने उसमें देखा था कि कितना था, 62,500 योजन था। और यहाँ पे थोड़ा पर्वत छोटा हो गया, यहाँ पे 55,500 योजन की डिस्टेंस पर नंदन वन से सोमनस वन आ गया, राइट। तो ये आपको और ये एक में दिखाया है, आपको ऐसा 4 पर्वतों में समझना है। यहाँ पे लिखा भी है 55, 55.5 सहस्त्रम का, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नंदन से सोमनस वन का हो गया। नेक्स्ट, अब सोमनस वन से पांडुप वन का डिस्टेंस 28,000 योजन है, राइट। तो ये जो 28,000 योजन है वो इसी पर्वत में नहीं, वैसा ही आपको बाकी के 3 पर्वत में भी समझना है। तो आपको याद होगा यहाँ से 500 योजन आए, फिर यहाँ से 500 योजन के बाद यहाँ का डिस्टेंस था 500 योजन नंदन वन और यहाँ से 55,500 योजन पे इधर, तो 55,500 इसका डिस्टेंस और नीचे का 500
यानी टोटल 56,000 योजन हो गया और 28,000 और ऐड कर लीजिए तो 56 प्लस 28,000 तो टोटल 84,000 योजन की हाइट पर पांडुपन मिलता है। तो उसका मतलब भद्रसाल वन से पांडुपन की टोटल हाइट कितनी हो जाती है, 84,000 योजन की हाइट पर पांडुपन मिलता है। और जो सुदर्शन मेरु था वो आपको 99,000 योजन की हाइट पर मिला था। और इसमें इसी चारों पर्वतों में भी सुदर्शन मेरु की तरह 1000 योजन की जड़ है, वो गहराई है, उसकी डेप्थ है, राइट। ऊपर 84,000 योजन की गहराई यानी टोटल 85,000 योजन पे ये 4 पर्वत है। फाइन, तो आपको ये 4 पर्वत के बारे में भी समझ में आ गया। नेक्स्ट फाइन, अब आपको पांचों मेरु वो उसको एक साथ दिखा दे, सेंटर में सुदर्शन मेरु और बाकी 4 पर्वत भी आपको दिख रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि सुदर्शन मेरु की हाइट सबसे ज़्यादा है 1,40,000 योजन। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की चूलिका भी दिख रही है, वो 40 योजन की है, राइट। और बाकी 4 पर्वत सेम हाइट के हैं पर वो सुदर्शन मेरु से छोटे हैं। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये 1,40,000 योजन का है, 1000 योजन 99,000 ऊपर हो गए, 40 योजन की चूलिका भी ऊपर हो गई और 1000 योजन की गहराई नीचे हो गई। और ये 84,000 योजन के बाकी के जो 4 पर्वत है 84,000 योजन के हो गए, उसमें 1000 योजन की गहराई नीचे हो गई, राइट। तो इस प्रकार से आपको चारों पर्वत के बारे में भी समझ में आ गए। अब आप देख रहे हो कि हर एक पर्वत पर 4 यानी 4 भद्रसाल, 4 नंदनवन, 4 सोमनाथ और 4 पांडुपन। तो एक पर्वत पर टोटल 16 अप्रतिम चैत्यालय और ऐसे 5 पर्वत पर 16 अप्रतिम चैत्यालय है। तो 16 पैसा 80 आंसर आ जाएगा। तो आप पढ़ते हो पंचमेरु में कि चैत्यालय 80 सुखकारी, राइट, क्योंकि 5 मेरु की एक साथ काउंटिंग की है इसलिए 80 सुखकारी यानी 80 चैत्यालयों को एक साथ यहाँ पे क्या की है, वंदना की है। तो अपन ने ये शॉर्ट में पूरा रिवाइज कर लिया कि किस प्रकार से 80 चैत्यालय है, एक पर्वत से दूसरे पर्वत, एक वन से दूसरे वन का डिस्टेंस कितना है, तो ये पूरा अपना शॉर्ट में हो गया। अब नेक्स्ट अब अपन नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जो ये पंचमेरु है तो हर एक अप्रतिम चैत्यालय है, उसमें कितनी जिन प्रतिमाएं हैं। आपने 80 अप्रतिम चैत्यालय तो पढ़ ली है, लेकिन एक अप्रतिम चैत्यालय में प्रतिमा कितनी है, राइट। तो यहाँ पे बताया है कि ये पंचमेरु, तो 5 मेरु में 80 अप्रतिम चैत्यालय। अब एक अप्रतिम चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं हैं। कितनी भव्य ब्यूटीफुल 108 जिन प्रतिमाएं हैं। और एक अप्रतिम जिन मंदिर में 108, तो टोटल कितने अप्रतिम चैत्यालय हैं, 80। तो 80 अप्रतिम चैत्यालय में कितनी जिन प्रतिमाएं होगी, सिंपल है कि एक अप्रतिम चैत्यालय है, एक जिन मंदिर है, उसमें 108 प्रतिमाएं हैं। तो फिर 80 अप्रतिम चैत्यालय है, उसमें कितनी प्रतिमाएं होगी, तो 80 × 108, तो 8640 जिन प्रतिमाएं है। यानी पंचमेरु की वंदना करने से, भाव सहित उसके बारे में नमस्कार करने से कितनी सारी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, तो 8640 जिन प्रतिमाओं के हम ध्यान के माध्यम से ही दर्शन कर सकते हैं। हम वहाँ पे जा तो सकते नहीं हैं क्योंकि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे से यहाँ से सुदर्शन मेरु का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने पूरा पढ़ लिया, जब पूजा में भी पढ़ते थे उसको बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ लिया। ये सारे डायग्राम से पंचमेरु के वो हम लोगों ने लास्ट जो कोरोना टाइम पीरियड था लास्ट ईयर में, उसका यूटिलाइज करके बच्चों की हेल्प से और पहले हाथ में एकदम सिस्टमेटिक जितना डिस्टेंस बताया है उसको ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करके, फिर तो बच्चों की हेल्प से उसको कंप्यूटराइज करके उसमें कलर करके जितना अच्छे सुदर्शन मेरु जैसे आगम में दिखाए है वैसा वैसा बनाने का यहाँ पूरा प्रयत्न किया गया है। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि और पंचमेरु के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। नेक्स्ट फाइन, अब जो पांडुपन में चूलिका थी उसको अपन ने वहाँ पे स्किप किया था, इसलिए स्किप किया था कि अपन जयमाला के अकॉर्डिंग पंचमेरु को देख रहे थे। अब जयमाला तो फिनिश हो गई, अब जो चूलिका है उसको समझने का ट्राई करते। ये पांडुपन के यहाँ से 494 योजन कटेगा,
यहाँ से पर्वत 494 योजन कटेगा, तो दोनों साइड, चारों ही साइड कटता है। जब दोनों साइड कटेगा तो बीच में 12 योजन बचेगा, और वो चूली का है वो यहाँ पे सेंटर में 12 योजन उसका विड्थ है और 40 योजन की उसकी हाइट है। यहाँ पे आप देख रहे हो 40 योजन की हाइट है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो चूली का थी उसको वहां से कट करके यहाँ पे जूम करके रख दिया है, जिससे आप लोगों को एक्सैक्ट समझ में आए कि वो चूलिका कैसे होती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर है, पर बेसिकली चूलिका कौन से कलर की होती है? नील वर्णमय, ब्लू कलर, वैडूर्य मणि की तरह ये चूलिका होती है। राइट, चूलिका पांडुप वन में 12 योजन विस्तृत है। हमने बता दिया क्यों 12 योजन है, क्योंकि पांडुप वन पर पहुंचते सिर्फ 1000 योजन विस्तार बचता है। भद्रसार वन में 10,000 योजन था, पांडुप वन में सिर्फ 12 योजन बचता, 1000 योजन बचता है। जब दो पर्वत दोनों साइड से 494 योजन कटेगा तो बीच में कितना बच जाएगा? 12 योजन, और वो जो 12 योजन है उसमें क्या हो जाएगी? 12 योजन विस्तार वाली ये चूलिका हो जाएगी। फाइन, यहाँ लिखा भी है चूलिका पांडुप वन में 12 योजन विस्तृत है। यहाँ से यहाँ तक 12 योजन हो जाएगा, और ऊपर 40 योजन की ऊंचाई पर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट 40 योजन लिखा हुआ है, 40 योजन की हाइट पर, और 4 योजन की रह जाती है। यानी जब ऊपर पहुंचेंगे 40 योजन टॉप पर पहुंचोगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 योजन की रह जाएगी। यहाँ पे 12 योजन था, हाइट उसकी 40 योजन, और ऊपर पहुंचते पहुंचते 4 योजन की चूलिका हो जाएगी। नेक्स्ट, अब अपने को नेक्स्ट पांडुप शिला समझना है। पांडुप शिला कहाँ पर है? तो आप पांडुप वन में पहुंच गए थे। पांडुप वन में सेंटर में अपन ने चूलिका को भी देखा। अब चूलिका में उसकी चारों साइड तो 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। फिर ये पांडुप शिला की पोजीशन कहाँ पर है? इसको थोड़ा जूम कीजिए। ये पोर्शन जूम कीजिए। पांडुप शिला नाम तो सभी ने सुना ही होगा। पांडुप शिला मंदिर में विराजमान करते हैं और उसके ऊपर श्री जी को विराजमान करते हैं, और श्री जी को विराजमान करके आप अभिषेक करते हो। तो ये पांडुप शिला तो सबने सुनी हुई है। ये पांडुप शिला के एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है वो शायद कई लोगों को आज ही पता चलेगा। वो पांडुप वन में 99,000 योजन हाइट के ऊपर जो चूलिका है, वो चूलिका के चारों दिशा में तो अकृत्रिम चैत्यालय है, पर चारों दिशा के अलावा 4 विदिशा भी होती है। राइट, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4 दिशा में 4 अकृत्रिम चैत्यालय, ये 4 दिशा में 4 अकृत्रिम चैत्यालय। इसको थोड़ा और साइड, अच्छा, तो ये 4 दिशा के 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, और विदिशा दिख रही है। ये दोनों दिशा, ये उत्तर और ये पश्चिम, उसके बीच की दिशा, फिर ये उत्तर और ये पूर्व, उसके बीच की दिशा, ये दक्षिण और पश्चिम, उसके बीच की दिशा, और ये पूर्व और दक्षिण, उसके बीच की दिशा। तो चारों दिशा में आप नोटिस कर रहे होंगे ये कुछ येलो येलो कलर का आपको दिख रहा है। तो ये जो चारों विदिशा है वहाँ पे 4 शिला है। राइट, पर अभी तक तो हमने एक ही शिला का नाम सुना है, पांडुप शिला। जब अपने यहाँ तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक पंचकल्याणक में होता है तब पांडुप शिला बनाई जाती है, और पांडुप शिला पर भगवान को विराजमान करके आप लोग जन्माभिषेक भी करते हो। तो वो पांडुप शिला ये 4 शिला में से कहाँ पर है? और फिर हमने तो आज तक पांडुप शिला ही सुनी है, बाकी की 3 शिलाएं कौन सी है, और फिर वहाँ पे किसका अभिषेक होता है? और अपने यहाँ तीर्थंकर भगवान का अभिषेक पांडुप शिला पर ही क्यों होता है, बाकी की 3 शिला पर क्यों नहीं होता है? तो ये सारी बातें आज यहाँ अपन क्लियरली समझेंगे। तो आपको एक्सैक्ट समझ में आ गया कि कहाँ पे पांडुप शिला है। 1 लाख योजन की हाइट पर सुमेरु पर्वत पे अपन पांडुप वन में खड़े हैं। पांडुप वन की चारों दिशा में 4 अकृत्रिम चैत्यालय, सेंटर में 40 योजन हाइट वाली चूलिका, और 4 अकृत्रिम चैत्यालय 4 दिशा में है, और बाकी जो 4 विदिशा है वहाँ पर 4 शिला है। अब अपन समझते हैं कि पांडुप शिला ये 4 विदिशा में से कौन सी दिशा में है, और बाकी 3 शिलाओं के नाम कौन से हैं, और वो भी किस किस दिशा में है, और वहाँ पे क्या होता है। तो ये अपन यहाँ के थ्रू समझेंगे। इधर आ जाए।
रन कर लीजिए, रन कर लीजिए स्लाइड। फाइन। तो सबसे पहले अपन जहाँ पे रहते हैं, आप लोगों को याद ही होगा आप कहाँ पे रहते हो, जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश में, राइट। तो भरत क्षेत्र कहाँ, भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर हैं उन सबका अभिषेक कहाँ पर होता है, पांडुक शिला। तो पांडुक शिला कहाँ पर है, तो पांडुक शिला ईशान दिशा में है। ईशान दिशा कहाँ पड़ेगी, तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में, राइट। जैसे इधर ये जो डायग्राम बनाया गया है वो भी उसी तरह से बनाया गया है जैसे ईशान दिशा, राइट। ये आपकी पूर्व दिशा समझ लीजिए, ये उत्तर दिशा है, तो उसके बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, ईशान दिशा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये ईशान दिशा है, ये उत्तर और ये पूर्व, ये आपकी ईशान दिशा। तो ईशान दिशा में क्या है, तीर्थंकर भगवान जो भरत क्षेत्र में जन्म लेते हैं उन सभी तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक ईशान दिशा में पांडुक शिला है। दिस वन, ये पांडुक शिला है, वहाँ पर उनका जन्माभिषेक होता है। ये तो बहुत अच्छी बात हम लोगों को पता चली कि पांडुक शिला की पोजीशन कहाँ पर है। तीर्थंकर भगवान जो भरत क्षेत्र में जन्म लेते हैं वो अनंत चौबीसी हो गई अभी तक, पास्ट की चौबीसी, फ्यूचर में जो होगी, और अभी जो प्रेजेंट की आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक जितने भी तीर्थंकर होते हैं और अभी तक जितनी अनंत चौबीसी हो गई है और जो फ्यूचर में होगी, वो सभी तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक का जो चांस है वो इस पांडुक शिला जो ईशान दिशा में है वहाँ ये होता है, राइट। फिर ये दिशा है वायव्य दिशा। वायव्य दिशा दैट मीन्स उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा की बीच की दिशा। आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस वन उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा और उसके बीच की दिशा दैट मीन्स वायव्य दिशा। तो वायव्य दिशा में रक्त कमला शिला है। वो शिला का नाम क्या है, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, क्योंकि हमको उतना ही पता है जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश में रहते हैं, तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ पर होता है, पांडुक शिला में होता है। तो इसलिए पांडुक शिला नाम हमने सुना था, पर ये कौन सी शिला है, रक्त कमला शिला, और वो वायव्य दिशा में है। और वहाँ पे किसका अभिषेक होता है, तो जो पूर्व विदे के तीर्थंकर भगवान है, वो पूर्व विदे पश्चिम विदे कहाँ पर है वो अपन आगे समझेंगे, राइट। अभी अपन विदे क्षेत्र का सुमेरु पर्वत ही समझे हैं। सुमेरु पर्वत की जो राइट साइड का पोर्शन है उसे पूर्व विदे कहते हैं। सुमेरु पर्वत से लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है उसे पश्चिम विदे कहते हैं, राइट। तो जो पूर्व विदे में जितने भी तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है उन सभी का जन्माभिषेक की प्लेस फिक्स है। वो सारे तीर्थंकर भगवान के जन्माभिषेक वायव्य दिशा में रक्त कमला नाम की शिला है वहाँ पर ही होते हैं। फिर नैऋत्य दिशा, नैऋत्य दिशा दैट मीन्स पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये पोजीशन पे कौन सी शिला है, उसका नाम है रक्तशिला। रक्तशिला में कौन से, रक्तशिला के ऊपर कौन से तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है, तो आपने एक ऐरावत क्षेत्र भी नाम सुना होगा। ऐरावत हाथी मत समझना, ऐरावत क्षेत्र भी है, जैसे भरत क्षेत्र है वैसे ऐरावत क्षेत्र है। तो अपन ने देखा था भरत क्षेत्र की जैसी सिचुएशन है वैसी ऐरावत क्षेत्र की है। ऐरावत क्षेत्र जम्मू द्वीप के टॉप पर था और भरत क्षेत्र जम्मू द्वीप के नीचे दक्षिण में था, राइट। तो जो ऐरावत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं उन सबका अभिषेक रक्तशिला पर होता है और उसकी दिशा भी फिक्स है। नैऋत्य दिशा में जो रक्तशिला है उसके ऊपर ही तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है ऐरावत क्षेत्र में। अब आग्नेय दिशा दैट मीन्स पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, आग्नेय दिशा। और आग्नेय दिशा में पांडुक कमला शिला है। कौन सी शिला, पांडुक कमला। याद रखना कोई हार्ड नहीं है, पांडुक शिला तो अपने को नाम याद ही, उससे पांडुक कमला। पांडुक कमला आग्नेय दिशा में शिला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पांडुक कमला। और वहाँ पे किसका अभिषेक होता है, तो पश्चिम विदे में जितने भी तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उन सभी का जन्माभिषेक यहाँ पे संपन्न होता है, जिसका नाम है पांडुक कमला शिला। तो आपको चार शिलाओं के नाम, चार विदिशाओं के नाम और कौन सी विदिशा में कौन से क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक होता है उसको याद करना बहुत ही सिंपल है। हम भरत क्षेत्रवासी जानते हैं कि पांडुक शिला पर होता है और पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के समस्त तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है। फिर वायव्य दिशा में
किसका? तो पूर्व विधि के जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं उन सभी का रक्त कमला शिला पर जन्माभिषेक होगा। ऐरावत क्षेत्र के समस्त तीर्थंकर भगवानों का जन्माभिषेक नैऋत्य दिशा में रक्त शिला पर होगा और आग्नेय दिशा की जो पांडुक कमला शिला है वहां पर पश्चिम विधि के सारे तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होगा। तो यहाँ पे पांडुक शिला, यहाँ पे पांडुक कमला, यहाँ रक्त शिला, यहाँ रक्त कमला। सिंपल याद रखने के लिए ये डायग्राम में उसी तरह से बनवाया गया है जिससे आपको दिशा अपने आप याद हो जाए। भरत क्षेत्र इस साइड ऊपर, फिर उसके नीचे भरत क्षेत्र में पांडुक शिला, फिर नीचे पांडुक कमला, यहाँ रक्त शिला और उस साइड रक्त कमला। और भरत क्षेत्र में कि तीर्थंकर का अभिषेक पांडुक शिला पर, यहाँ पे पश्चिम विधि के आ जाएंगे और पश्चिम विधि के जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे पूर्व विधि के आ जाएंगे और भरत क्षेत्र के जस्ट ऑपोजिट ऐरावत क्षेत्र के आ जाएंगे। तो याद करना कोई टफ नहीं है, सिर्फ भरत क्षेत्र की पांडुक शिला याद रख लीजिए। तो भरत क्षेत्र के ऑपोजिट ऐरावत क्षेत्र हो जाएंगे और यहाँ पे आप पांडुक कमला याद, पांडुक से पांडुक कमला याद हो जाएगी। तो यहाँ पे पश्चिम विधि याद रख लीजिए, तो उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे पूर्व विधि के तीर्थंकरों का अभिषेक होगा और वो रक्त कमला शिला है। और ये सारी शिला होती है वो अर्धचंद्राकार होती है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे हो, ये सारी शिला है वो अर्धचंद्राकार शेप में है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। पांडुक वन पे आप पहुंचे थे। पांडुक वन का विस्तार 1000 योजन था, 494 योजन चारों दिशा से पर्वत कटता है, वहाँ कटनी बनती है। जब 494 कटेगा, बीच के 12 योजन में 12 योजन की विस्तार वाली और 40 योजन हाइट वाली चूलिका मिलेगी। फिर चारों जो दिशाएं हैं वहाँ 4 कृत्रिम चैत्यालय है, आप यहाँ पे देखा। और फिर जो चारों विदिशा है वहाँ पे क्या है, 4 शिलाएं बनी हुई है और वो चारों शिलाएं आपने देख ली कि कौन सी शिला पे क्या नाम है, कौन सी दिशा में है और कहाँ के तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है। राइट। तो ये ब्यूटीफुल सेशन आज अपन ने समझा कि कहाँ पे, कौन सी शिला पे, किस दिशा में, कौन से क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक संपन्न होता है। अब जब भी हम तीर्थंकर भगवान का अभिषेक मंदिर में देखते हैं तब आप अच्छे से अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से मन को खुश करके, आनंदित करके, उत्साहपूर्वक सुमेरु पर्वत पे धीरे धीरे भद्रसाल से नंदनवन, नंदनवन से सौनसवन, सौनसवन से पांडुकवन, पांडुकवन से हम ईशान दिशा को याद करके वहाँ हम याद करेंगे पांडुक शिला और वहाँ पे तीर्थंकर बालक को बिठा करके जिस तरह से जन्माभिषेक देवलोक संपन्न करते हैं वो पूरे दृश्य को याद करते हुए हम उस तरह से अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे। देव होते हैं वो इस शिला पर कहाँ पर रहते हैं, इस शिला पर उनकी पोजीशन कहाँ पर है, तीर्थंकर भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं और कौन से देव तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते हैं वो अपन आगे समझते हैं। नेक्स्ट फाइन। ये गुजरात में लाइनें बोली जाती है, स्पेशली पर्यूषण में बोली जाती है। सुरपति मेरु शिखर लई चढ़िया, कनक कलश क्षीरो दधी भरिया। तो आज आप समझ गए कि ये जो लाइन अपन जिंदगी भर से बोलते आए हैं उस दृश्य को अपने सामने क्लियर हो गए कि कैसे, जैसे सूर्यपति यानी जो इंद्र है वो क्या करता है, मेरु पर्वत पर जो सुदर्शन मेरु पर्वत है, राइट, वहाँ पर क्या करता है, शिखर लई चढ़िया। उस शिखर पर दैट मीन्स पांडुकवन उसका शिखर हो गया, वहाँ तक सुदर्शन मेरु के शिखर पर सौधर्म इंद्र जाता है और कनक कलश क्षीरो दधी भरिया, राइट। जो कलश कितने बड़े होते हैं वो अपन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी अपन वो समझने जाएंगे तो अपने टॉपिक से बाहर हो जाएंगे। इसलिए वो इतने बड़े कलशों को लेकर के किससे कहाँ से पानी आता है, क्षीरो दधी भरिया, क्षीर सागर से पानी आता है। तो क्षीर सागर अपन ने देखा था 5वें नंबर का समुद्र है जम्बू द्वीप से। फिर नेक्स्ट समुद्र होता है वो डबल हो जाता है लवण समुद्र। उसके बाद जो द्वीप आता है धारकीखंड वो उससे डबल हो जाता है, राइट। इस तरह से 5वें नंबर का समुद्र आ जाएगा, वहाँ से देवों की लाइन लगती है। वैसे भीड़ नहीं करते जैसे आप लोग यहाँ पे कभी कभी कर लेते हो, वहाँ बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ एक 1 बाय 1 खड़े रहते हैं और वहाँ क्षीर सागर से जल
वहाँ से पास करते 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 इतनी बड़ी असंख्यात देवों की लाइन लगती है और सबसे टॉप पर सौधर्म इंद्र और ऐशान इंद्र होते हैं। उनके हाथ में वो कलश दिया जाता है और वो दोनों ही तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 2 लोग अभिषेक कर रहे हैं, बाकी सब लोग पास कर रहे हैं, राइट। इसी प्रकार का सीन वहाँ पे होता है। वहाँ बाकी सारे देव सिर्फ एक दूसरे को हाथ लगाते हैं। इसीलिए आज भी गुजरात में देखा जाता है कि जो अभिषेक करते हैं उसके अलावा जो अभिषेक देख रहे हैं, जो अभिषेक नहीं कर रहे हैं, वो अपना हाथ शांति तरह अभिषेक के समय ऐसा करते हैं। तो बचपन में ऐसा होता था, ये को क्या कर रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा करने का मतलब है कि जिस तरह से देव होते हैं वो एक दूसरे को हाथ लगा देते हैं और सौधर्म इंद्र अभिषेक करते हैं, वैसे ही आज भी क्या किया जाता है, ऐसे हाथ करने का मीन्स मतलब ये होता है कि हम भी उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब पांडुक शिला को अपन और डिस्क्रिप्शन में समझते हैं कि जो पांडुक शिला जहाँ पे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है वो कैसी दिखती है। तो अपन ने देखा कि अर्धचंद्राकार दिखती है। वहाँ पे कितनी बड़ी होती है, कितनी चौड़ी होती है, कितनी हाइट वाली होती है। वहाँ पे तीर्थंकर बालक जहाँ पे विराजमान होते हैं वो उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे सौधर्म इंद्र और ऐशान इंद्र की प्लेस कहाँ पर होती है, ये सारी इंटरेस्टिंग बातों को अपन इस स्लाइड में समझते हैं। आप इस चित्र को देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1000 योजन, राइट, सॉरी 100 योजन की चौड़ाई वाला क्या है, 100 योजन की यहाँ से यहाँ तक का एरिया है 100 योजन, फिर 50 योजन विस्तृत, दैट मीन्स उसकी डेप्थ 50 योजन की है। ये आपको शिला दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक 100 और यहाँ से यहाँ तक 50 योजन, और वो अर्धचंद्राकार है और उसकी हाइट, वो शिला की हाइट है वो 8 योजन की है। तो यानी उसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 8 योजन है। तो 100 योजन ऐसे, 50 योजन पीछे की डेप्थ और 8 योजन की उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। और ये समवृत्ताकार है, दैट मीन्स ऊपर की साइड, ये आप ऊपर देख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही समवृत्ताकार, राइट, ये समवृत्ताकार है। और ये वन वेदी आदि से संयुक्त होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ये आपको दिख रही है, ये वन वेदी आदि से ये संयुक्त होते हैं। फाइन, फिर इस शिला के मध्य में उन्नत सिंहासन है। क्या है, ये पूरी शिला है, उसके सेंटर में आप देख रहे हो ये 3 जो राउंड दिख रहा है आपको, तो ये सेंटर में जो राउंड है वो क्या, सिंहासन का प्रतीक है। ये सिंहासन है और उन्नत यानी बहुत ऊंचा है। फिर इसकी दोनों तरफ एक एक भद्रासन है। आप यहाँ पे देख रहे हो दिस वन एंड दिस वन, ये 2 क्या है, भद्रासन है। ये सिंहासन जो है 500 धनुष ऊंचा है। आप गैस कीजिए कि ये सिंहासन जो सेंटर में है वो कितना हाइटेड है, 500 धनुष उसकी हाइट है सिंहासन की। और वो सिंहासन भी कैसा है, तो धवल छत्र, धवल यानी व्हाइट कलर के छत्र, चवर, घंटा आदि मंगल द्रव्य से संयुक्त होते हैं और पूर्वाभिमुख होता है, राइट। ये पूर्वाभिमुख दैट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में होता है। और सभी शिलाएं इसी प्रकार है, दैट मीन्स यहाँ पे अपन ने पांडुक शिला देख ली। जैसे पांडुक शिला की सिचुएशन है 100 योजन लंबा, पीछे 50 योजन उसकी गहराई और 8 योजन उसकी हाइट, राइट। जैसे ही पांडुक शिला की सिचुएशन है, नीचे अर्धचंद्राकार और ऊपर समृत है, वन वेदियों से संयुक्त है। ऐसे ही आपको रक्त शिला, रक्त कमला शिला, पांडुक कमला शिला, बाकी जो 3 शिला होती वो भी सेम ऐसी ही है। सेंटर में सिंहासन आपने देख लिया, दोनों साइड भद्रासन देख लिया। सिंहासन की हाइट 500 धनुष ऊंची है। तो आप गैस कीजिए कि 1 लाख योजन की हाइट पर तो आप खड़े ही थे, और 1 लाख योजन में भी जहाँ पे शिला थी पांडुक शिला ईशान दिशा में, आप भूल मत जाइएगा, बार बार इसीलिए बोल रहे हो जिससे आप लोगों को वो सिचुएशन, वो सीन आप आपके माइंड में पूरा क्लियर है। 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत, टॉप पर पांडुक वन, उसकी ईशान दिशा में पांडुक शिला, उसके सेंटर में 500 धनुष ऊंचा सिंहासन है, राइट। और दोनों साइड एक एक भद्रासन है। नेक्स्ट, अब ये भद्रासन पे कौन विराजमान होता है, सिंहासन पे कौन विराजमान है। तो ऑब्वियस बात है कि सौधर्म इंद्र आदि, आदि का मतलब सारा इंद्र परिवार, स्वर्ग से आकर तीर्थंकर बालक को बहुत ही वैभव के साथ
कहाँ पे ले जाता है? सुमेरु पर्वत पर, सुदर्शन मेरु पर ले जाता है। और सबसे पहला काम क्या करता है? मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, फिर पांडुशिला पर जाते हैं और पांडुशिला पर जाने के बाद जो सेंटर का जो सिंहासन है वहां पर तीर्थंकर बालक को क्या करते? विराजमान करते। और आपको एक बात बता दें कि तीर्थंकर बालक कितने छोटे होते हैं। जन्मे हुए बालक को अपनी माँ से सची इंद्राणी माया करके सौधर्म इंद्र को देती है। ये सारा सीन आपने जन्माभिषेक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, जब पंच कल्याणक देखते हो तो ये सब देखा होगा, राइट। तो सची इंद्राणी सौधर्म इंद्र को बालक देती है और सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान करता है, राइट। और पूरे अपने ताम झाम के साथ, ठाट माट से, भक्ति पूर्वक, पूरे वैभव के साथ क्या कहा जाता है? तो इतनी हाइट पर, 1 लाख योजन की हाइट पर उतने छोटे से बालक को ले जाते हैं। उसमें भी कितनी, ईशान दिशा में पांडुशिला, उसमें भी सेंटर में 500 धनुष ऊंचा जो सिंहासन है उसके ऊपर सबसे टॉप पर वो छोटे से बालक को वहाँ विराजमान करते हैं। और एक आश्चर्य की बात यह है कि तीर्थंकर बालक आज के बालकों की तरह ऐसे रोते और ऐसे पैर नहीं पछाड़ते, वो बिल्कुल पद्मासन से बैठते हैं। कितने बड़ी आश्चर्य की बात है। जन्मा हुआ बालक वहाँ पद्मासन मुद्रा से विराजमान होता है और यहाँ पे पद्मासन में बैठेंगे और फिर जो सौधर्म इंद्र है वो दाई ओर के भद्रासन पे विराजमान, यानी राइट साइड का जो भद्रासन है यहाँ पे सौधर्म इंद्र विराजमान होते हैं और जो लेफ्ट साइड का भद्रासन है उसमें ईशान इंद्र विराजमान होते हैं, राइट। तो यहाँ सेंटर में तीर्थंकर बालक, राइट साइड सौधर्म इंद्र, यहाँ ईशान इंद्र। और बाकी सारे देव ये दोनों इंद्रों को क्या लगाते हैं? सिर्फ हाथ लगाते 1 बाय 1 सीक्वेंस से। और अभिषेक सिर्फ सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र ही करता है, बाकी सब हाथ लगाते हैं। और यहाँ सेंटर में सिंहासन पे तीर्थंकर बालक 500 धनुष की हाइट पर बैठते हैं। नेक्स्ट, फाइन। अब वो जो भद्रासन हमने देखा वो कैसा दिखता है? अपने आचार्यों ने अपने ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है कि आप बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि आपने सिंहासन के बारे में तो बता दिया, 500 धनुष ऊंचा है, राइट। पर वो भद्रासन कैसा होता होगा? आप जो सोच रहे हो उसके आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल ही जाते हैं, राइट। क्यों मिल जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में? क्योंकि आचार्य महाराजों ने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हम सोच सके और वो ना सोच पाए। उन्होंने 1 बाय 1 हर एक वस्तु को बहुत अच्छे से क्लियर किए, एक एक चीज़ की हाइट, ब्रेड्थ, डेप्थ सब कुछ बताया हुआ है। और कितना अच्छा सुंदर डिस्क्रिप्शन। उन्होंने जंगल में बैठ के आत्म तत्व का ध्यान करते करते हमको 3 लोग के बारे में बता दिया, राइट, जो हम बड़ी बड़ी लैब में इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स का यूज़ करके भी नहीं सीख पाते। फाइन। तो अब अपन देखते हैं भद्रासन। तो बहुमध्य देश में 3 पीठ युक्त एक सिंहासन है। फाइन। तो क्या बोला? सिंहासन और भद्रासन सब सेम है। तो यहाँ पे भद्रासन जैसा होगा वैसा ही सिंहासन है। तो आप लोग सिंहासन को समझोगे कि भद्रासन का वो एक ही बात है। तो क्या बोला? 3 पीठ युक्त है। तो 3 पीठ यानी ये फर्स्ट, आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। तो ये थर्ड है यानी 3 पीठिका युक्त क्या है? सिंहासन है। सिंहासन के दोनों पार्श्व में 3 पीठ युक्त ही एक भद्रासन है। यानी अपन ने देखा कि सिंहासन के दोनों साइड में एक एक भद्रासन है, वो भी ऐसा ही है, 3 पीठ युक्त है। फाइन। भगवान जन्माभिषेक के अवसर पर सौधर्म और ईशान इंद्र दोनों इंद्र भद्रासन पर स्थित होते हैं और भगवान मध्य के सिंहासन पर बैठते हैं। लेकिन वो यहाँ पे 5000 धनुष, वो उसकी क्या है? नीचे की ब्रेड्थ 5000 धनुष है जो नीचे की पीठिका है उसकी। फिर ऊपर जाते जाते 375 धनुष की बच जाएगी और ऊपर जाते जाते सिर्फ 250 धनुष की हो जाएगी। और ये पीठ के ऊपर जो सिंहासन है वहाँ पर क्या तीर्थंकर बालक को विराजमान किया जाता है। तो कितना हो गया? नीचे 5000 धनुष, फिर 375 धनुष और ऊपर टॉप पर 250 धनुष। जैसे ही सिंहासन है वैसे ही भद्रासन को आपको समझना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से अपन ने कितना समझ लिया अभी तक? सुदर्शन मेरु, उसके अलावा जो 4 पर्वत है उनकी हाइट, फिर सुदर्शन मेरु में पांडुप वन में चूलिका को देखा, चूलिका के आजू बाजू 4 अप्रतिम चैत्यालय है चारों दिशा में, उसको समझा। फिर जो 4 विदिशा बचती है उसमें 4 शिलाओं को समझा और 4 शिलाओं पर किस तरह से हर एक शिला में सेंटर में सिंहासन है, दोनों साइड भद्रासन है, जो अर्धचंद्राकार होती है सारी शिलाएं। एक शिला को समझ लिया, वैसा ही तीनों बाकी की शिलाओं में भी होता है। तो इस प्रकार से
हमने पूरा जो जन्माभिषेक के समय जो सीन होता है और किस तरह से कितनी हाइट पे कहाँ पे कौन से तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है वो पूरी बात आज हमने पंचमेरु की वंदना करते करते पूरा समझ लिया। होप सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब आज तक इस जम्बूद्वीप के भरत ऐरावत पूर्व पश्चिम विदेह में अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। हमने बताया कि अपन जो आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान समझते हैं वो प्रेजेंट की 24 वर्तमान 24 फ्यूचर में भी काल परिवर्तन के साथ और 24 होगी। पास्ट में भी ऐसी अनंत 24 पास हो चुकी है और फ्यूचर में भी होगी। तो जितने भी पूर्व और सिर्फ भरत क्षेत्र में नहीं होता है, पूर्व विदेह में भी तीर्थंकर होते हैं, पश्चिम विदेह में भी तीर्थंकर होते हैं और ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं। तो अभी तक हमने जो 24 भगवान के नाम बचपन से याद किए हैं वो हमने सिर्फ भरत क्षेत्र के प्रेजेंट की जो 24 है उसको याद किया है। तो आप ये मत समझना कि 24 उतनी ही होती है। कहीं आप गए होंगे जहाँ पे 72 कृत्रिम चैत्यालय होते हैं, राइट। शिखर जी में भी है 30-24 के 720 तीर्थंकर भी है। फिर आप वहाँ पे जाते हो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, जहाँ पे हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप बना हुआ है, वहाँ पर भी बाजू में 72 कृत्रिम चैत्यालय है जम्बूद्वीप के पास में। तो 72 कृत्रिम चैत्यालय दैट मीन्स 24 ही अभी की, पास्ट की और फ्यूचर की। तो 24 3 72। तो इस तरह से 72 कृत्रिम चैत्यालय आपको समझ में आ गए और ऐसी अनंत 24 पास हो गई है, वो भी भरत क्षेत्र की, ऐरावत क्षेत्र की, पूर्व विदेह की, पश्चिम विदेह की, समस्त तीर्थंकरों को, ठीक है। वो सारे तीर्थंकर अभी तक हुए हैं, उन सभी का जन्माभिषेक का पुण्य अवसर किसको प्राप्त होता है? सुमेरु पर्वत को प्राप्त होता है। सोचिए वो पर्वत कितना पवित्र है, जहाँ पर घर में यदि साधु के चरण पड़ जाते हैं तो अपने आप को धन्य मानते, अपने घर को पवित्र मानते। जिस पर्वत पर इतनी हाइट पर इतने सारे अनंत तीर्थंकरों के जन्माभिषेक कंपलसरी उसी प्लेस पर जो फिक्स है वहाँ पे इतने तामझाम के साथ, इतने भक्तिपूर्वक, इतने वैभव के साथ जब संपन्न होते होंगे तो कितनी अपनी विशुद्धि बढ़ाते होंगे, कितने लोग उसको देख करके अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करते होंगे। चारण रीतिधारी मुनि महाराज भी वहाँ पे यदि वहाँ से पास होते हैं ऊपर से और वहाँ पे कोई तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है तो वो भी उसको देखते हैं। सौदर में इंद्र और देव आदि तो देखते ही देखते हैं। तो इस प्रकार ये सुमेरु पर्वत अति पुण्यवान है क्योंकि वहाँ पर इतने सारे अनंत तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। अतएव ये सुमेरु पर्वत एक महातीर्थ हो चुका है और उसकी पवित्रता तो बहुत ही होती है और उसकी वंदना दर्शन करके हम पुण्य प्राप्त करते हैं। यह पर्वत तीनों लोकों में, 3 लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, ये तीनों लोकों में 3 काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों कालों में सबसे ऊंचा है। इसके समान अन्य कोई पर्वत ना आज तक हुआ है ना होगा, राइट। यानी कल्पांत काल की हवा भी चल जाए, राइट, प्रलय काल में किस तरह से प्रलय मचता है तो कितनी भी हवा, कितनी भी जोरदार हवा चल जाए लेकिन सुमेरु पर्वत को कोई हिला तक नहीं सकता है, ठीक है। इतना वो ऊंचा और उन्नत पर्वत है। तो अपन जो हिमालय पर्वत और आज के समय में जो पर्वत भरत क्षेत्र के आधे खंड के भारत देश और अपनी दुनिया में देख रहे हैं वो पर्वत, इस पर्वत के सामने कुछ भी नहीं है, राइट। तो ऐसे सुमेरु पर्वत की हमने वंदना की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ देख रहे हो कि सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिष देव भी सदा इस पर्वत की क्या करते हैं? प्रदक्षिणा किया करते हैं। कितनी अच्छी बात है। जो सुदर्शन मेरु का हमने देखा था वो सुदर्शन मेरु की कौन प्रदक्षिणा करते हैं? ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव ये सुदर्शन मेरु की क्या करते हैं? हमेशा परिक्रमा करते हैं और उसी के कारण अपने यहाँ दिन और रात होते हैं। जब ज्योतिषी देव अपन समझेंगे तब अपन डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पोजीशन बताइए कि किस एरिया में वो ज्योतिषी देव है वो परिक्रमा करते हैं। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि अपने जैनिज्म में कितनी सारी बात लिखी हुई है। अभी तक जो साइंस बोलता है कि चंद्र पर जो व्यक्ति जाके आया, पर आज आपका फंडा आप खुद क्लियर कीजिएगा कि साइंस जो कहता है कि चंद्र पर व्यक्ति जाके आया, तो आज हम देखते हैं कि ज्योतिषी देव होते कहाँ पर है? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये ज्योतिषी देवों में आते हैं। ये ज्योतिषी देव कहलाते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं? कितनी हाइट पे रहते हैं?
तो वो उतनी हाइट पर क्या आज का व्यक्ति जा सकते हैं, वो आप खुद जज करना। वो कितनी हाइट पर रहते हैं, तो आपको याद होगा भद्रसाल वन से ये नंदनवन कितनी हाइट थी, 500 योजन। और जो ये भद्रसाल वन जहाँ चित्रा पृथ्वी पर है, वहाँ से 790 योजन यानी अप्रोक्सीमेटली इतना आता होगा, राइट। तो 790 योजन की हाइट पर से उनका ज्योतिषी देवों का एरिया स्टार्ट होता है और 790 योजन से 900 योजन तक ज्योतिषी देवों का एरिया रहता है। यानी 790 योजन सपोज इधर है तो 900 योजन तक उनका एरिया है, यानी 110 योजन का टोटल एरिया होगा। 790 से 900, तो 790 से 900 यानी 110 योजन के एरिया में ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये सब कुछ सब लोग क्या यहाँ सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। और इसी के कारण अपने यहाँ पूरे वर्ल्ड में जो दिन रात की सिचुएशन होती है वो उसी बेस पर होती है। इस टॉपिक को ज्योतिष के टॉपिक को, ज्योतिष देवों के टॉपिक को जब अपन आगे देवों के बारे में समझेंगे, ऊर्ध्वलोक को समझेंगे, तब और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। यहाँ आप गैस कीजिए 790 योजन की हाइट और 790 योजन से 900 योजन की हाइट, 900 योजन दैट मीन्स आप उसके किलोमीटर करिए तो 900 इंटू कितने हो जाएंगे 6000, तो 54 लाख किलोमीटर की हाइट, 54 लाख किलोमीटर, 54 लाख किलोमीटर की हाइट पर यदि ये ज्योतिषी देव है तो फिर उस एरिया में क्या यहाँ का मनुष्य वहाँ 54 लाख किलोमीटर की हाइट पर क्या जा सकता है? आपको लगता है 54 लाख किलोमीटर की हाइट पर कोई व्यक्ति यहाँ से जा सकता है? इतनी हाइट पर सूर्य चंद्र है, तो इसी से ही समझ में आता है कि वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। और जब वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता तो आज का साइंस जो कहता है कि चंद्र पर व्यक्ति गया, और जो जैनिज्म कहता है कि चंद्र पर व्यक्ति नहीं गया, तो चंद्र पर व्यक्ति नहीं गया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हाइट देख के हमको समझ में आता है कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। नेक्स्ट फाइन। अब क्वेश्चन है कि इस पर्वत का दर्शन आज के युग में हम लोग को हो सकते हैं क्या? मीन्स सुदर्शन मेरु के दर्शन हम सोचे कि जैसे देव होते हैं वो पांडुक शिला पे जब जन्माभिषेक करते हैं, बाकी की 3 शिलाओं पे जब जन्माभिषेक करते हैं, और जो नीचे के वन है नंदनवन, सोमनाथ वन, भद्रसाल वन, तो क्या हम जा करके वहाँ पे अप्रतिम चैतन्य की वंदना कर सकते हैं? क्योंकि हम भी जम्बू द्वीप में रहते हैं और सुदर्शन मेरु भी जम्बू द्वीप का पर्वत है, तो क्या हम जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आज के युग में नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोगों की वहाँ के तक पहुँचने की कैपेसिटी नहीं है। क्यों नहीं है? तो यह पर्वत हमारे यहाँ से लगभग 20 करोड़ मील की दूरी पर है। कितना दूर? 20 करोड़ मील की दूरी पर है, और इतना हम वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ाई की और हम बाहर से ध्यान के माध्यम से तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं। हम अपने उपयोग को शुभोपयोग में लगा के रखें, हम अपने उपयोग की एकाग्रता से और अपने ध्यान के उपयोग से ज्ञान को उपयोग में ला करके एकाग्रता के द्वारा हम सुदर्शन मेरु की वंदना कर सकते हैं। एक बार नहीं, बार बार कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। तो हम बार बार वंदना करके बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। और इस पांडुक शिलाओं की भी जो ऊपर जो 4 शिला है उनकी भी परोक्ष रूप से वंदना करके जिस प्रकार से जन्माभिषेक होता है उस चित्र को अपने मन में विजुअलाइजेशन के द्वारा गैस करके अपनी विशुद्धि को बढ़ा करके बहुत सारा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अपन ने सुदर्शन मेरु तो देख लिया। आप फिर से वो जम्बू द्वीप में आ जाइए। जो जम्बू द्वीप जो गोल था उसके सेंटर में क्या था? सुदर्शन मेरु, राइट। सुदर्शन मेरु की दोनों साइड ऐसा आपको कुछ दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, राइट। तो ये क्या है? ये सुदर्शन मेरु को हमने समझा। ये 4 क्या दिख रहे हैं जिसको गजदन बोला जाता है। ये बीच में ऑरेंज कलर का क्या दिख रहा है? कितनी सारी लाइनिंग्स, ये क्या है? तो विदेश क्षेत्र में जो अभी तक हमने देखा सुना था 32 उपविदय होते हैं, तो वो सारे 32 उपविदय कहाँ पर होते हैं और किस तरह से 32 उपविदय डिवाइड हुए, किस तरह से उसका पार्टीशन हुआ, वो सब कुछ हम समझेंगे। जम्बू वृक्ष, शाल्मली वृक्ष कहाँ पर होता है? अपने देश का नाम जम्बू, अपने द्वीप का नाम, नॉट अ देश, अपने द्वीप का नाम कैसे जम्बू द्वीप पड़ा उसको समझेंगे। जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष की रचना को भी समझना है।
ये पूरा विदेश क्षेत्र है। ये वाइट कलर का क्या दिख रहा है, राइट। ये सब कुछ अपन नेक्स्ट समझेंगे। अभी तक अपन सिर्फ ये गोले को समझे हैं, 2 दिन से सिर्फ ये राउंड को समझ रहे, दैट इज कॉल्ड सुमेरु पर्वत। उसका डिस्क्रिप्शन आज यहाँ फिनिश हुआ। अब विदेश क्षेत्र है, उसके 2 पार्ट है, विदेश क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो विदेश क्षेत्र और कुरुक्षेत्र यानी ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसको बोला जाता है कुरुक्षेत्र। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये का क्या कहा जाता है, विदेश क्षेत्र, राइट। ये बीच का यहाँ से यहाँ जो आपको ऑरेंज दिख रहा है वो पूरा आपका कुरुक्षेत्र हो गया। और ये दोनों साइड जो लाइनिंग दिख रहा है तो उसमें से ये पूर्व विदेश और ये पश्चिम विदेश हो गया। अब जो कुरुक्षेत्र बोला तो कुरुक्षेत्र के भी 2 पार्ट है, राइट, उत्तर कुरु और देव कुरु। तो जो सुमेरु पर्वत के ऊपर की साइड का है वो क्या हो जाएगा, सुमेरु पर्वत के ऊपर, दैट मीन्स उत्तर डायरेक्शन में है तो उसको उत्तर कुरु बोलते हैं। और जो सुमेरु पर्वत की जो नीचे की यानी दक्षिण दिशा में है उसको बोला जाता है देव कुरु। तो ये आपका उत्तर कुरु और नीचे का होगा देव कुरु और पूरे एरिया को कुरुक्षेत्र बोला जाता है। ये विदेश क्षेत्र के भी पूर्व विदेश और पश्चिम विदेश। तो आपको पूरा समझ में आ गया। ये सुदर्शन मेरु पूरा विदेश क्षेत्र, सुदर्शन मेरु के कारण ये पूर्व विदेश और पश्चिम विदेश, ये सेंटर का कुरुक्षेत्र, ऊपर का पूरा उत्तर कुरु और नीचे का देव कुरु। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब ये रचना किस किस प्रकार से बनी है, ये क्या है, ये पर्वतों की हाइट क्या है, वो सब कुछ अपन बाद में समझने का प्रयत्न करेंगे। होप सो कल बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। पंचमेरु की वंदना में इतना अच्छा आनंद आया, फिर विदेश क्षेत्र में तो हमको विद्यमान 20 तीर्थंकरों के दर्शन करने हैं। वो कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे आर्यखंड होता है, क्या वहाँ पे भी बरक क्षेत्र की तरह चक्रवर्ती होते हैं, और यदि होते हैं तो वो अपनी प्रशस्ति लिखने कहाँ पर जाते हैं, राइट। वहाँ पे जो गजदंग पर्वत है क्या वहाँ पे भी अकृत्रिम चैत्यालय है, वो सब कुछ हमको जानना है। अभी तक हमने कितने अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की, आप गिना सकते हो क्या। बरक क्षेत्र के विजयार पर्वत पे हमने अकृत्रिम चैत्यालय देखा था। फिर हिमवान पर्वत पे राइट डायरेक्शन में एक अकृत्रिम चैत्यालय, हिमवान पर्वत पे राइट डायरेक्शन में एक अकृत्रिम चैत्यालय, उसके बाद निषद पर्वत पे राइट डायरेक्शन में एक अकृत्रिम चैत्यालय, 4 अकृत्रिम चैत्यालय ये हुआ। और फिर आपने सुदर्शन मेरु को देखा तो सुदर्शन मेरु पे 16 अकृत्रिम चैत्यालय, तो 16 और 4 20, आपने 20 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर चुके हो, राइट। और अभी अपने को कितने अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करनी है, टोटल 458 अकृत्रिम चैत्यालय है। तो अभी तक अपने को 438 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करनी बाकी है। इसलिए आप बिल्कुल भी हिम्मत मत आना, बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ मत सोचना। हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्लाइड्स के थ्रू आपको जितना इजी हो जाए उतना इजी कर करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप बार बार सुनिएगा जिससे आपका टॉपिक और क्लियर होता जाएगा। लेकिन जरूर पढ़िएगा, जो हम पूजा में सिर्फ यहाँ से यहाँ चावल ट्रांसफर करते हैं, जब आप ये सब समझ लोगे तो आप भाव से एक करोगे, तुरंत वो सीन आपके सामने आ जाएगा और आपकी विशुद्धि बनाने में वो मदद करेगा। इसलिए इस प्रकार से हमें विदेश क्षेत्र को आगे पढ़ना है। आज इतना ही, आप लोग आगे विदेश क्षेत्र को और समझिएगा। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक सदा गीतमो दो। ये जिनवाणी भारती तो ये जगो दिन रे, जो तेरी शरण रहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।